Good evening, all of you. Welcome to my YouTube channel Science Tech by Engineer Sonu सर। तो ये हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इससे पहले ओवरव्यू ऑफ एनालॉग सर्किट के बारे में हम लोग देखे थे। तो वो आपका ऐसे देखा जाए तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग का फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का सेकेंड यूनिट था, लेकिन ये ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग में इसको फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट है, उसमें ये थर्ड यूनिट होता है। तो इसके बारे में देखते हैं ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, इसका ओवरव्यू क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसमें हम लोग कोई सर्किट को ऑपरेट करते हैं डिजिटल सिग्नल से ऑपरेट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिजिटल सिग्नल क्या होता है। ठीक है, तो आपका डिजिटल सिग्नल एक डिस्क्रीट टाइम इज कॉल्ड, ये सिग्नल विच डिस्क्रीट टाइम इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नल। एज ए एग्जांपल हम लोग सपोज दैट कोई सिग्नल है जो 0 और 1 के फॉर्म में होता है, उसको हम लोग डिजिटल सिग्नल बोलते हैं। यानी 1 का मतलब हाई और 0 का मतलब लो, या अगर जनरली हम लोग देखते हैं 1 मीन्स ऑन और 0 मीन्स ऑफ। तो ये आपका हो गया कि डिजिटल सिग्नल ये सिग्नल विच डिस्क्रीट विद टाइम के साथ डिस्क्रीट हो, कंटिन्यूअस नहीं हो, उसी को हम लोग डिजिटल सिग्नल बोलेंगे। तो ये ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग तो जान गए कि डिजिटल सिग्नल क्या होता है। अब उसके बारे में देखेंगे कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर किया जाएगा। तो ये आपका पहला आएगा नंबर सिस्टम, सेकेंड आएगा लॉजिक गेट, थर्ड आएगा बुलियन अलजेब्रा। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम, यानी नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम को हम लोग डिफाइन करें तो होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर और डिजिट इन ए डिफरेंट वे इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। यानी एक ही नंबर को हम डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट करना ही नंबर सिस्टम कहलाता है। एज ए एग्जांपल कोई ये नंबर दिया है 15 है, जिसका बेस 10 है डेसिमल में, और इसको हम लोग बाइनरी में चेंज करते हैं तो 111 और ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो कैसे कौन डेसिमल है कौन बाइनरी है, जब हम आगे डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम देख लेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कैसे डेसिमल किसको बोलते हैं, बाइनरी किसको बोलते हैं। एज ए एग्जांपल हम लोग अभी देख लिए हैं कि ये 15 10 बेस है, ये बाइनरी ही नंबर सिस्टम है। यानी कोई नंबर को डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट करना ही नंबर सिस्टम कहलाता है। अब देखते हैं हम लोग कि नंबर सिस्टम तो कितने टाइप्स का नंबर सिस्टम होता है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। पहला है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 होगा, ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस 8 होगा, डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस 10 होगा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस 16 होगा। अब देखते हैं कि बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल में कौन कौन से नंबर आएंगे। तो ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। तो बाइनरी जिसका बेस 2 होगा और उसमें नंबर आएंगे 0 और 1, यानी जिसका बेस 2 होगा, यानी ये बेस 2 है तो 0 और 1 आएगा। और ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस 8 होगा और इसमें आपका नंबर आएंगे 0 to 7, यानी 8 है तो 8 नहीं आएगा, 1 उससे कम आएगा, यानी 0 से 7। और डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसका बेस 10 होगा तो आपका 0 to 9 आएगा। और हेक्साडेसिमल जिसका बेस 16 होगा तो 0 से 15 तक आएगा। तो 0 से 9 तक तो आ गया, लेकिन 10 को हम, इसमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है तो 10 को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से और 15 को एफ से। तो ये आपका कैसे, किसका बेस, अगर बेस 2 है तो 0 1 आएगा, ऑक्टल है तो 8 है तो 0 to 7 आएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम है यानी 10 होगा, इसका 0 to 9 आएगा, और हेक्साडेसिमल जिसका बेस 16 है तो 0 to 15 आएगा, यानी 16 है तो यानी इससे एक कम, यानी 15 तक आएगा, यानी 0 हम कवर कर रहे हैं तो टोटल कितना हो जाएगा 16, यानी 2 है तो 0 और 1 तो 2 हो गया, और 8 है तो 0 to 7 यानी 8 हो गए, और 10 0 to 9 है तो यानी 10 हो गया। तो ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर। तो हम लोग नंबर सिस्टम में स्टार्ट किए थे। तो अब देखते हैं नंबर सिस्टम में जैसे हम लोग जनरली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो सेम हम लोग बाइनरी में भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो पहला आपका आता है बाइनरी एडिशन।
तो बाइनरी एडिशन यानी दो नंबर को कैसे हम लोग एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो बाइनरी है तो बाइनरी नंबर सिस्टम यानी क्या होगा, 0 और 1 होगा। तो 0 और 1 के फॉर्म में अगर कोई नंबर दिया रहेगा, डिजिट दिया रहेगा, तो उसको कैसे हम लोग एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाइनरी एडिशन। तो पहला आता है 0 + 0 तो 0 होगा, 0 + 1 1 होगा, 1 + 0 1 होगा और 1 + 1 10 होगा। 1 + 1 10 होगा। कहने का मतलब 1 + 1 0 विथ कैरी 1 यानी 0 होगा, कैरी 1 हो जाएगा, यानी इसका मतलब हुआ 1। 1 + 1 10। तो हम लोग देखते हैं अब एडिशन कैसे करते हैं। ये आपका 4 रूल है बाइनरी को एडिशन करने का। पहला एग्जांपल देखते हैं। अगर दिया है आपका तो इसको एडिशन करना है तो 0 + 1 इसके अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग एडिशन करेंगे तो 0 + 1 1 हो जाएगा। 1 + 0 1 1 1 1 1 हो जाता है आपका 10 10 का 0 कैरी 1 तो 10 1 1 10 कैरी 1 आ गया। अब इसका एडिशन करते हैं तो 1 1 10 10 का 0 कैरी 1 आ गया। 1 1 0 कैरी 1 1 ये 1 + 0 + 0 क्या हो गया, 1 हो गया। 1 1 10 10 का 0 कैरी 1। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं तो क्या आ गया, 1 1 आपका 10 आ गया, 10 का 0 कैरी 1 और 1 1 1 यानी हो गया आपका 11 11 का 1 और कैरी 1 तो 1 1 क्या हो गया, 0 0 और कैरी 1 तो 1 यहाँ आ गया तो 1 1 फिर 0 यानी 1 1 10 का 0 कैरी 1। ये तो आपका एडिशन हो गया। अब बाइनरी सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन का भी 4 रूल है। 0 - 0 आपका 0 हो जाएगा, 1 - 0 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। जनरली जैसे हम लोग करते हैं सेम है। और 0 - 1 तो 0 - 1 तो कर नहीं सकते, तो क्या है, हम क्या करते हैं, जैसे हम लोग को बोलते हैं कर्ज लेना, पैसा लेना, तो वही करते हैं यहाँ। ये किसी और से दूसरे से लेगा, यानी क्या होगा, 0 - 1 कर नहीं सकते, यानी कहने का मतलब होगा 1 विथ बोरो 1, यानी अगर हम किसी दूसरे से बोरो लेगा तो ये हो जाएगा 10 10 से 1 जाएगा 1, यानी ये दूसरे से एक बोरो लिया है तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1 विथ 1 बोरो। अब कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं देखते हैं। तो पहला एग्जांपल देखते हैं तो 1 - 0 1 हो जाएगा, 0 - 0 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 1 - 0 1 - 0 1 0 - 1 तो घटा नहीं सकते हैं, तो क्या होगा, इससे बोरो लेगा, इससे बोरो लिया तो क्या हो गया, ये 0 है तो वो ये 1 बोरो लेगा तो ये हो जाएगा 10 तो 10 से 1 जाएगा 1 10 से 1 गया 1। अब ये तो इसको दे दिया था, बोरो ले लिया था तो ये खुद हो गया 0 तो 0 - 0 0 और 1 - 1 0। अब देखते हैं यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 - 1 0 हो गया। अब ये 0 है तो 0 से तो 1 को घटेगा नहीं, तो ये क्या इससे क्या लेगा, पैसा लेगा 1 तो ये बोरो लेगा तो बोरो हो गया तो 1 लेगा तो 1 1 ये 1 और 0 ये हो गया 10 तो 10 से 1 गया 1। अब क्या आपका, ये तो बोरो ले लिया तो ये बच गया क्या, ये 1 इधर आ गया तो ये क्या हो गया आपका 0 हो गया। ये 0 तो 0 - 0 0 और 1 ये फिर ये 0 है तो 0 से तो 1 घटा नहीं सकते तो फिर ये बोरो लेगा इससे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा क्या आपका 0 तो ये हो गया आपका 10 10 से 1 गया 1 और ये आपका तो 0 हो गया, इसको दे दिया तो ये 0 तो ये 0 हो गया। तो ये आपका हो गया बाइनरी सब्ट्रैक्शन। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो इसका भी 4 रूल है। तो 0 × 0 आपका 0 जैसे हम लोग करते हैं 0 × 0 0 0 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। 1 से किसी चीज़ में 0 से हम किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा और 1 × 1 1 होगा। अब देखते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन। तो जनरली हम लोग जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को सेम करेंगे। यहाँ 1 से 1 में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 0 1 1 से 1 में करेंगे तो 1 0 से 1 करेंगे तो 0 और 1 से 1 किए तो 1 फिर 0 से किए तो 0 0 से 1 से 1 किए तो 1। अब 0 से किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 0 हो गया, यानी 0 हो गया। फिर सेम हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आपका जैसा है वैसा सेम सिमिलरली हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग एडिशन करेंगे तो यहाँ हम लोग एडिशन का भी रिवीजन हो जाएगा, जैसे हम लोग इधर एडिशन पढ़े हैं। तो फाइनली रिजल्ट आपका 1 1 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा और ये आपका 1 हो गया, 1 1 0 कैरी 1 और ये आपका 1 हो गया और ये 1 हो गया।
तो ये आपका बाइनरी मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब डिवीजन है, जनरली हम लोग जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही सेम इसमें भी बाइनरी में भी हम लोग डिवीजन कर सकते हैं। सपोज दैट 10 यानी बाइनरी है तो 10 के फॉर्म में ही होगा, तो 10 है और 10 को डिवाइड करना है। तो सबसे 1 टाइम्स हम इसको लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 टाइम जाएगा तो 10, ये यहाँ पर कैंसिल आउट हुआ। अब यहाँ हम लोग ये 1 लिखे और 1 से तो ये बड़ा है तो इसको डिवाइड होगा नहीं। फिर इसको अगर 0 को हम लोग उतारते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ 0 लिखते हैं, जैसे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम उधर करते हैं। फिर 0 यहाँ लिखे, फिर ये 0 लिख लिए, फिर 1 टाइम्स चला जाएगा तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 100 है, ये 1000 है तो 10 टाइम्स 1000 चला जाएगा, तो ये आपका बाइनरी डिवीजन हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे नंबर बेस कन्वर्जन, यानी नंबर बेस कन्वर्जन क्या होता था। तो पहले हम लोग देखे थे बाइनरी नंबर सिस्टम, ये आपका डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल। तो अब है कि कोई बेस नंबर सिस्टम दिया है, डेसिमल दिया है, तो उसको बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे, या बाइनरी नंबर सिस्टम है तो उसको डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। तो ये आपका नंबर बेस कन्वर्जन होता है कि द प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन ऑफ ए डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी, या बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, यानी एक बेस से दूसरे बेस में चेंज करना ही आपका कन्वर्जन कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका डेसिमल टू बाइनरी, यानी कोई नंबर सिस्टम डेसिमल में दिया है तो उसको बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे। यानी किसी का बेस 10 है यानी डेसिमल है तो उसको बाइनरी यानी बेस 2 में चेंज कैसे करेंगे। तो ये आपका सपोज दैट ये पहला एग्जांपल लेते हैं कि 420 जिसका बेस 10 है, 420 है तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, और इसको बाइनरी में चेंज बेस 2 में कैसे करना है। बेस 2 यानी 0-1 के फॉर्म में, बेस 2 होगा तो यानी 0-1 होगा, बेस 10 होगा यानी क्या होगा आपका 0 से 9 तक होगा। तो आपका ये तो 10 डेसिमल है और इसको बाइनरी यानी 0-1 के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। तो अभी हम देखते हैं यहाँ इसका बेस 10 है और इसका बेस 2 है, तो हमें बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो जिसमें कन्वर्ट करना है उससे हम लोग डिवाइड देना स्टार्ट करेंगे, यानी भाग देना स्टार्ट करेंगे। तो मेरा 420 है, 420 को 10 बेस है और इसको बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो जिस बेस में कन्वर्ट करना है उस बेस से हम लोग डिवाइड यानी भाग देना स्टार्ट करेंगे। तो 420 लिखते हैं 420, तो 420 और बेस 2 में चेंज करना है तो 2 से डिवाइड देना स्टार्ट करेंगे। तो 2 से डिवाइड देंगे तो क्या कितने टाइम जाएगा, 210 टाइम जाएगा, और इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 52 टाइम्स जाएगा, और तो 52 टाइम्स 104 होगा, लेकिन रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब फिर से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 से करेंगे तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 26 करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया 0। और फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा 13, रिमाइंडर 0। फिर 2 से करेंगे तो 6 टाइम जाएगा 12 और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1, तो ये रिमाइंडर 1 हो गया। यहाँ हम लोग रिमाइंडर लिखेंगे ये कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है उसको नीचे लिखेंगे, और फिर यह 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा यानी 3 से डिवाइड होगा और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये तो आपका 0-1 के फॉर्म में चेंज हो गया, यानी डेसिमल टू बाइनरी में चेंज हो गया। अब लिखते कैसे हैं, यानी 420 है 10 डेसिमल है, तो जो इसका ये तो आपका डिवीजन कितने टाइम्स गया ये है, और ये आपका रिमाइंडर आया, तो इसमें रिमाइंडर को लिखना होता है, सजा कर लिखना होता है। कैसे, बॉटम टू टॉप, यानी जो नीचे से ऊपर की ओर हम जाते हैं और इसको अरेंज करके लिख देते हैं, वही आपका बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया। जो डेसिमल 420 था उसको जो कन्वर्ट किए, तो यहाँ आपका ऐसे, तो इसका बाइनरी आपका हो जाएगा 1101001000। तो ये आपका 420 10 डेसिमल में है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसका बाइनरी जो हम लोग कन्वर्ट किए, जो रिमाइंडर आया उसको बॉटम से टॉप तक लिख देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1101001000। ये बेस 2 हो गया, ये बेस 10 था, ये बेस 2 में कन्वर्ट हो गया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो आपका 186 है, तो 186 यानी डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम में हम जो जानते हैं कि 0 से 9 तक आता है, तो ये आपका क्या है डेसिमल नंबर सिस्टम। इसको बेस 2 में चेंज करना है, बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना है। तो जस्ट सेम यहाँ जो किए हैं, सेम 2 से हम लोग डिवाइड स्टार्ट करना करेंगे।
तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 93 टाइम जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। फिर 2 से करेंगे तो 46 टाइम जाएगा और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1। फिर 2 से करेंगे तो 23 टाइम जाएगा और क्या हो जाएगा रिमाइंडर आपका 0। फिर 2 से करेंगे तो 11 टाइम जाएगा और क्या रिमाइंडर हो जाएगा आपका 1। फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 टाइम जाएगा, 10 हो गया, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1। फिर 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1। फिर 2 से करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 0। और फिर इसको बॉटम टू टॉप हम सजा देंगे तो क्या हो जाएगा 1 0 1 1 1 0 1 0। तो ये आपका 86 है। और 86 जो 10 डेसिमल नंबर सिस्टम है उसका बाइनरी बॉटम टू टॉप लिख देंगे तो ये आपका 1 0 1 1 0 1 0, ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया। तो ये तो हो गया कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्जन करें। तो ये आपका बिल्कुल आसान है कि डिवाइड करके और जो रिमाइंडर है उसको बॉटम टू टॉप लिख देना है। तो ये तो हो गया कैसे आप डेसिमल से बाइनरी में चेंज करेंगे। अब है कि सेकेंड आपका है कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल, यानी बाइनरी टू डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यानी बाइनरी नंबर सिस्टम यानी 0 1 2 बेस है, बेस 2 है तो आपका क्या होगा 0 और 1 के फॉर्म में होगा। 1 के फॉर्म में होगा तो ये 2 है बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको 10 में चेंज करना है। तो यहाँ हम लोग देखिए, यहाँ हम लोग 10 से 2 में कन्वर्ट करना था तो डिवाइड कर रहे थे, लेकिन यहाँ 2 से 10 में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। यानी ये बेस इंक्रीज हो रहा है, यानी क्या करेंगे बेस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ हम लोग को 2 में कन्वर्ट करना था तो ये हम लोग डिवाइड किए थे। तो अब देखिए हम लोग नंबर सिस्टम में कोई नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो 2 टू द पावर n से आप हम रिप्रेजेंट करते हैं। 2 टू द पावर n को कोई डिजिट को रिप्रेजेंट करे तो 2 टू द पावर n से लिखते हैं। यहाँ n का वैल्यू आपका n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 डॉट 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 n तक हो सकता है। तो कोई नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो जैसे इसमें है तो सपोज 2 टू द पावर 0 से स्टार्ट करते हैं तो 0 तो आपका 1 हो जाएगा। 2 टू द पावर 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, किसी चीज़ के पावर 0 करेंगे यानी उसका वैल्यू 1 होगा। 2 टू द पावर 1 करेंगे तो 2 होगा। 2 टू द पावर 2 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये तो आपका हो गया कोई नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना है। ये बाइनरी में है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें डिवीजन करना स्टार्ट किए थे, इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल 1 को हम लोग लिखते हैं। एग्जाम्पल 1 है तो आपका क्या है 1 0 0 1 1 बेस 2 और इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो ये हम लोग अभी बताए हैं कि किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो 2 टू द पावर n से करेंगे। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे डिजिट का। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्लेस हो गया 2 टू द पावर 0, ये हो गया, यानी ये हो गया 2 टू द पावर 0, ये हो गया 2 टू द पावर 1, ये हो गया 2 टू द पावर 2, ये हो गया 2 टू द पावर 3 और ये हो गया आपका 2 टू द पावर 4। ठीक है, ये मतलब ये हम लोग 0 से स्टार्ट किए और तो उधर हम लोग तो ये यहाँ बाइनरी में चेंज कर रहे थे तो डिवीजन कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम लोग को क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा और ये आपका जो नंबर डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है 2 टू द पावर n, तो उसको हम लोग को ये इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि कैसे है। तो ये आपका 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 3 और ये 2 टू द पावर 4। तो क्या करना है, मान सपोज दैट ये d आपका नंबर कोई नंबर है तो अब इसको मल्टीप्लाई करते जाना है, मल्टीप्लाई करके और एडिशन करते जाना है। कहने का मतलब ये है कि आपको 1, ये आपका 2 टू द पावर 4 है तो ये क्या करेंगे 1 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस ये क्या है 0 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0। अब ये d कोई मान लेते हैं d नंबर है और इसको क्या करना है नंबर ऑफ रिप्रेजेंट करना है। तो ये क्या इससे मल्टीप्लाई करते चल जाना है, मल्टीप्लाई करके और एडिशन कर देना है, वही आपका डेसिमल नंबर सिस्टम होगा। मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ 10 बेस में चेंज करना है और यहाँ हम लोग को बाइनरी में चेंज करना था तो डिवीजन कर रहे थे। तो अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4 करेंगे तो यानी 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा
दो दो चार दो छः, दो आपका ये 2 टाइम्स, यानी कहने का मतलब ये 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू करना है। तो क्या 4 8, ये आपका हो गया 16 इंटू 1 यानी 16। अब किसी चीज़ में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया, ये आपका क्या होगा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, यानी 0 वाला टर्म 0 ही हो जाएगा। लेकिन इसको हम लोग दिखाने के लिए, समझाने के लिए सभी को लिख रहे हैं। प्लस ये आपका 2 टू द पावर 1 यानी 2 हो गया, और ये प्लस आपका क्या हो गया 2 टू द पावर 0 तो 1 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया। अब क्या होगा, अब इसको ऐड करेंगे तो 16 टू 18 और एक 19, ये आपका क्या हो गया 19 आ गया, ये डी आपका 19 आ गया। तो ये क्या है, ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। तो हम लोग एग्जाम्पल क्या लिए थे आपका, तो 10011 का बेस 2 था, और ये आपका 19 जो आया ये बेस 10 हो गया। ये बाइनरी नंबर सिस्टम का ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। यानी कैसे कोई ऐसे भी हम कर सकते हैं कि कोई नंबर को, जैसे ये 2 प्लेस है तो हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 2 टू द पावर n है, तो ये आपका किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, ये 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये 4 से, ये आपका 8 से, और ये 16 से, और इसको रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई करके और एडिशन कर देना है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि आपका है क्या 10101 बाइनरी है, और इसको चेंज करना है आपको डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होगा, तो सेम जैसे हम लोग उधर स्टार्ट किए थे, तो ये आपका किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टू द पावर 0, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टू द पावर 1, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टू द पावर 2, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टू द पावर 3, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टू द पावर 4। सबको मल्टीप्लाई करके और उसका एडिशन कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस 0 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 ही हो जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा आपका फिर ये करना है 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 16 प्लस 0 प्लस 4 और प्लस 0 प्लस 1, तो आपका होगा 16 4 20 और ये 21, ये आ गया आपका 21 आया। तो ये आपका क्या हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। तो ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम था 10101 का बाइनरी, और ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। तो ये कैसे हम लोग डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपका बिल्कुल आसान है, कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉम्प्लीमेंट्स, यानी कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं द बाइनरी का कॉम्प्लीमेंट्स। तो बाइनरी नंबर सिस्टम हम जानते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम है तो उसमें कौन से डिजिट होंगे 0 और 1 होंगे, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्स निकालना है, यानी बाइनरी का कॉम्प्लीमेंट्स निकालना है। तो क्या करते हैं, बाइनरी कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए नंबर क्रिएटेड बाय रिवर्सिंग ऑल बिट्स, यानी जितना भी बिट्स दिया है, तो बाइनरी है तो बिट्स क्या होंगे 0 1 के फॉर्म में होंगे, तो सभी को रिवर्स कर देना, यानी कोई 0 1 के फॉर्म में है उसको रिवर्स कर देना, ऑल बिट्स को ही आपका कॉम्प्लीमेंट्स करना आता है। एज ए एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं 1 लेते हैं, ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम है तो 1 हो सकता हो या नहीं तो 0 हो सकता है। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट आपका 0 हो गया और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया, यानी रिवर्सिंग बिट को रिवर्स कर देना ही कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो आपका कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं तो जनरली अभी बेसिक में पढ़ा जाता है 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें 9th और 10th भी कॉम्प्लीमेंट आएंगे, लेकिन अभी बेसिक जो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में जो यूज होता है या जनरल कुछ भी पूछा जाता है तो उसमें 1's and 2's पूछा जाता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे 9th and 10th भी। तो अगर 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल दिया है कि आपका 0 1 0 0 1 1 0 है, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना। 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है यानी टोटल बिट्स को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, यानी 0 को 1 कर देना, 1 को 0 कर देना, वही आपका 1's कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसका 0 है तो 1 1 है तो 0 0 है तो 1 0 है तो 1 1 है तो 0 1 है तो 0 और 0 है तो 1, यानी क्या हो जाएगा आपका 1 1 0 1 1 0 0 1, ये आपका 1's कॉम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन 2's निकालना है तो 1's रिवर्स करके और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो आपका 2's कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये तो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट हो गया, प्लस 1 करेंगे तो आपका क्या होगा 2's कॉम्प्लीमेंट होगा। तो 2 करेंगे तो हम लोग एडिशन पढ़े थे
पीछे हम लोग पढ़े हैं, एडिशन नहीं देखे हैं तो वीडियो को बैक करके आप लोग देख सकते हैं। 1 + 1 क्या हो जाएगा 10, कैरी 1, 1 0 1 और बाकी सब सेम हो गया। तो ये आपका यानी रिवर्स ऑल बिट्स करके तो वो आपका 1's कॉम्प्लीमेंट हो गया और 1 ऐड कर देंगे तो वो आपका 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि बेसिक बाइनरी लॉजिक एंड बेसिक गेट के बारे में देखते हैं। बेसिक गेट हम लोग देखते हैं, बेसिक गेट होता है, यूनिवर्सल गेट होता है। तो जनरली पहले हम लोग बेसिक गेट देख लेते हैं, उसके बाद यूनिवर्सल गेट कैसे बनता है उसको देखेंगे। तो पहले बेसिक गेट्स में जनरली आते हैं एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। तो एंड गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, नॉट गेट क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं एंड गेट। एंड गेट देखते हैं। तो एंड गेट यानी देखते हैं इसका पहले सिंबल कैसे होता है, और इसका तो एंड गेट है तो बाइनरी है, तो इसमें हम लोग इनपुट दे सकते हैं 0 और 1 के फॉर्म में। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, यानी जनरली हम लोग ये बेसिक गेट्स हैं तो एंड और नॉट। तो देखते हैं पहले इसका सिंबल क्या होता है, अगर इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट कैसा आएगा। तो एंड गेट आपका ये सिंबल होता है, ये आपका एंड गेट का सिंबल है। सपोज दैट आपका ये मतलब 2 इनपुट वाले एंड गेट है, ये दो हम लोग ज़्यादा इनपुट वाले भी रख सकते हैं, 2 या 2 से अधिक से भी रख सकते हैं, ठीक है। तो 2 इनपुट वाले लेते हैं। सपोज दैट आपका ए और बी इनपुट है, ए और बी इनपुट है, तो एंड गेट है, तो इसका आउटपुट मान लेते हैं आउटपुट वाई है। तो आउटपुट एंड गेट क्या करता है, ए इंटू बी करता है, यानी 2 इनपुट दे रहे हैं उसका प्रोडक्ट करेगा। एंड गेट है, ये आपका ध्यान रखिए, ये आपका एंड गेट का सिंबल है। और इसका जो 2 इनपुट वाले हैं तो 2 इनपुट ए एंड बी दिए, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं वाई आउटपुट है, तो दोनों का प्रोडक्ट करेगा, जो इनपुट हम लोग देंगे उसका प्रोडक्ट करेगा। तो क्या हो जाएगा, वाई = ए इंटू बी। अब देखते हैं, ये तो आपका एंड गेट का हो गया सिंबल, और ये मैथमेटिकल इक्वेशन हो गया कि y = a इंटू बी हो गया। अगर सपोज दैट इसमें हम लोग c लगा देते हैं, 3 इनपुट वाले करते हैं, तो क्या हो जाता है, a इंटू बी इंटू सी हो जाता। अब देखते हैं इसमें a एंड b है, तो इसका हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ट्रूथ टेबल बनाने के लिए ट्रूथ टेबल बनाते हैं, तो मेरा इनपुट क्या है, इनपुट a है, b है, और आउटपुट क्या है, y = a इंटू बी है, ठीक है। अब ये 2 इनपुट है, तो 2 इनपुट में तो बाइनरी है, तो बाइनरी में इनपुट क्या हो सकता है, 0 1 हो सकता है। तो 2 है 0 1, तो इसका हम लोग कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। तो क्या हो सकता है आपका, ये अगर इनपुट लेते हैं तो ए भी 0 0 0 हो सकता है, या 0 1 हो सकता है, या 1 0 हो सकता है, या 1 1 हो सकता है। यही दो अगर इनपुट 0 और 1 है तो आपका 2 ही हो सकता है, ये 4 हो सकता है कॉम्बिनेशन की। आप 0 0 ले सकते हैं, 0 1 ले सकते हैं, 1 0 लिख सकते हैं, और 1 1 ले सकते हैं। अब क्या करता है, हम जानते हैं कि ये y = a इंटू बी होता है। y = a इंटू बी, तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन पढ़े हैं कि 2 नंबर का बाइनरी में कैसे करते हैं। तो 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आपका ट्रूथ टेबल हम लोग बनाते हैं एंड गेट का। तो एंड गेट अगर 2 इनपुट वाले हैं तो a इंटू बी करता है, y = a इंटू बी आउटपुट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ यूज करेंगे कि कॉम्बिनेशन आपका 0 0 0 1 1 0 और 1 1, यही आपका पॉसिबिलिटी हो सकता है। 2 वेरिएबल इनपुट है तो ये आपका आउटपुट हो गया। ये आउटपुट हो गया, तो हम लोग देख रहे हैं इनपुट, ये आपका आउटपुट जो आ रहा है 1, यानी हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं 0 को लो बोलेंगे और 1 को हाई बोल सकते हैं, या हम लोग बोलते हैं 0 1 है तो इसको क्या बोलते हैं, लो बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, हाई बोल सकते हैं, या इसको वो क्या बोल सकते हैं, ऑफ बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, ऑन बोल सकते हैं। ऐसा हम लोग जनरली 0 1 के फॉर्म में डिजिटल सिग्नल में देखते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ओनली एक ही कंडीशन है जिसमें अगर हम ए हाई ले रहे हैं, बी हाई ले रहे हैं, तो आउटपुट आपका हाई हो रहा है। नहीं तो जनरली अगर कोई भी ले रहे हैं 0 0, तो ये लो तो लो हो जा रहा है, लो और हाई हो रहा है तो लो हो जा रहा है, हाई और लो हो रहा है तो आपका क्या हो जा रहा है, लो हो जा रहा है। एक ही कंडीशन है जिसमें आपका आउटपुट 1 आ रहा है।
तो ये तो आपका ट्रूथ टेबल। अगर हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं, अगर मान लेते हैं हम लोग सर्किट डायग्राम इसका बनाते हैं एंड गेट का, तब कैसा होगा। देखिए एंड गेट का हम लोग सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो मान लीजिए कोई सर्किट है, मान लेते हैं एक स्विच ये लगा दिए, दूसरा स्विच ये लगा दिए और ये कोई बल्ब लगा दिए और कोई ये बैटरी सप्लाई या सोर्स से हम लोग कनेक्ट कर दिए, प्लस माइनस वोल्ट है। ये मान लीजिए स्विच 1 है S1, ये स्विच S2 है, ठीक है। और ये आपका बल्ब है। तो बल्ब को जलाना है, तो हमें क्या करना है, बल्ब को जलाना है, यहाँ सप्लाई देंगे। तो मान लेते हैं हम स्विच S1 को क्लोज करते हैं, स्विच S1 को क्लोज किए और तो आपका जो बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा कि ये तो ओपन सर्किट है, ये खुला हुआ है। तो क्या होगा, जब हम हम इसको क्या करते हैं, इसको ओपन रहने देते हैं और इसको क्लोज करते हैं, फिर भी बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि यहाँ ओपन है। तो वो एंड गेट में क्या होगा कि जब बल्ब को जलाना है तो इस स्विच को भी क्लोज करना पड़ेगा और इसको भी स्विच को क्लोज करना पड़ेगा, यानी दोनों स्विच को क्लोज करेंगे तब यहाँ से करंट पास करेगा, फिर बल्ब को जाएगा, तब ये बल्ब ग्लो करेगा, जलेगा। यही कहने का कंडीशन है कि ओनली दोनों आपका इनपुट हाई होगा तब आउटपुट हाई होगा, यानी दोनों स्विच को ऑन करेंगे तब बल्ब जलेगा। ये आपका क्या हो गया, एंड गेट। अब देखते हैं नेक्स्ट आता है आपका और गेट। तो और गेट के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सेकेंड पे और गेट। और गेट के बारे में देखते हैं। तो और गेट हम लोग एंड गेट का देख लिए थे, और गेट का पहले सिंबल देखते हैं। ये दो इनपुट वाले लेते हैं, मान लेते हैं ये है और ये बी है। ये y इक्वल टू ए प्लस बी हो जाता है, यानी ये सिंबल है आपका और गेट का। ये सिंबल हो गया किसका, और गेट का। और अगर मान लेते हैं दो इनपुट देते हैं तो ये हो जाता है y इक्वल टू ए प्लस बी, यानी दो इनपुट का आपका एडिशन करता है। उधर एंड गेट क्या कर रहा था, प्रोडक्ट कर रहा था, मल्टीप्लिकेशन कर रहा था, लेकिन ये क्या करेगा, एडिशन करेगा। और मान लेते हैं अगर तीन इनपुट देते हैं ए बी सी, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब इसका हम लोग ट्रूथ टेबल देखते हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, यही सेम 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है और 1 1 हो सकता है, यही कंडीशन हो सकता है। तो इसका हम लोग ट्रूथ टेबल देखेंगे। ट्रूथ टेबल तो मान लेते हैं ए है, बी है और y इक्वल टू ए प्लस बी, जो आपका ये दोनों इनपुट है और ये आउटपुट है। तो क्या हो सकता है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। देखिए तो अब क्या हो रहा है, उधर हम लोग बाइनरी का प्रोडक्ट कर रहे थे, बाइनरी का मल्टीप्लिकेशन, लेकिन यहाँ बाइनरी का एडिशन करना है। तो 0 0 क्या हो जाएगा आपका, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 1 1 भी 1 हो जाएगा। तो ये तो आपका ट्रूथ टेबल हो गया। तो कहने का मतलब है कि और गेट है, तो और गेट में एक भी इनपुट अगर हाई ले रहे हैं तो आउटपुट हाई हो जा रहा है। ओनली एक ही कंडीशन आ रहा है कि दोनों इनपुट अगर लो है तो आउटपुट लो है, बाकी सब कंडीशन में आपका हाई है। तो इसका अगर हम लोग सर्किट डायग्राम, ये सर्किट हम लोग बनाते हैं, जैसे कैसे बल्ब को जलाना है। तो मान लेते हैं ये आपका मान लेते हैं ये स्विच आपका S1 है, ये स्विच ये S1 है, ये S2 है और ये दोनों स्विच से आपका बल्ब कनेक्टेड है, कोई सप्लाई भी से प्लस माइनस, ये आपका बल्ब है। तो ये क्या है, और गेट है। तो और गेट में क्या हो रहा था, एक भी इनपुट हाई ले रहे थे यानी बल्ब जल जा रहा था, एक ही इनपुट हाई ले रहे थे बल्ब जल रहा था, एक दोनों में लो ले रहे थे तब लो हो जा रहा था। तो कहने का मतलब है अगर यहाँ से हम लोग वोल्टेज सप्लाई दिए तो वोल्टेज यहाँ तक आया, ठीक है। तो अगर ये स्विच को हम ऑन कर दिए तो यहाँ से सर्किट पास करके ये बल्ब को जला दिया, ये स्विच ऑन नहीं भी करेंगे
फिर भी आपका इधर से वोल्टेज जाएगा और इसको करंट फ्लो होकर इसको बल्ब को जला देगा। अगर मान लेते इस स्विच को हम ऑन नहीं करते, तो इस स्विच को ऑन करते हैं, फिर भी इधर से आपका वोल्टेज जाएगा और इसको जला देगा। अगर दोनों कंडीशन लेते हैं कि दोनों स्विच को ऑन करते हैं फिर भी बल्ब जलेगा, लेकिन एक ही कंडीशन है कि दोनों स्विच को ऑन नहीं करेंगे तो आपका बल्ब नहीं जलेगा। वही है कि 0 0 0 हो जाएगा, बाकी अगर एक ही स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब जल जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ एडिशन हो रहा है। ये आपका और गेट हो गया। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड में नॉट गेट। नॉट गेट होता है आपका, जस्ट इसका सिंबल हम लोग पहले देख लेते हैं। ये आपका नॉट गेट, ये आपका नॉट गेट का सिंबल है। तो नॉट गेट का सिंबल है तो नॉट क्या करता है, तो जनरली आपका हम लोग देखते हैं कि ये है तो नॉट है, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट कर देगा। ए का कॉम्प्लीमेंट हम लोग देखे थे उधर, कॉम्प्लीमेंट पढ़े थे तो क्या करता था, बीट को रिवर्स कर दे रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉट गेट है तो ये क्या कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा, अगर 0 लेते हैं तो 1। अगर इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं, ट्रूथ टेबल बनाते हैं हम लोग, अगर मान लेते हैं ए और ये वाई है, ठीक है, आउटपुट है, तो मान लेते हैं हम 0 लेते हैं तो 1 करेगा, 1 लेते हैं तो 0 कर देगा। जस्ट क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। तो ये तो आपका बेसिक हो गया आपका एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, नैंड और नॉट भी बना सकते हैं। तो कैसे बनाते हैं नैंड और नॉट वो देखते हैं हम लोग। यानी हमें बनाना है अभी नैंड गेट। नैंड गेट, नैंड गेट क्या होता है, ये हम लोग जैसे एंड पढ़े हैं, एंड प्लस नॉट, एंड प्लस नॉट बढ़कर आपका क्या बन जाता है, नैंड बन जाता है। नैंड गेट और एंड गेट और नॉट को एडिशन करेंगे तो आपका नैंड बन जाएगा। तो कहने का मतलब है हम लोग एंड गेट का सिंबल बनाते हैं, तो ये एंड गेट लिए थे, ठीक है, और प्लस नॉट हम लोग ऐसा बनाए थे, ये आपका नॉट बनाए थे, और दोनों का एडिशन करेंगे तो नैंड बनेगा। तो नैंड का सिंबल आपका ये आपका नैंड गेट हो गया। यानी कहने का मतलब एंड प्लस नॉट, तो ओनली नॉट वाला को जो ये हम लोग 0 से दिखा रहे हैं, ये छोटा सा, बस इसमें ए ऐड कर देते हैं तो आपका नैंड हो जाता है। तो कहने का मतलब जो मेरा ये अगर मान लेते हैं ए एंड बी दो वेरिएबल इनपुट लेते हैं, तो उसका आउटपुट जैसे एंड गेट में आ रहा था, तो एंड गेट का जो आउटपुट आ रहा था जस्ट उसका हम लोग रिवर्स कर देंगे। तो जैसे हम लोग इसका नैंड गेट का ट्रूथ टेबल देखें, ट्रूथ टेबल देखें तो हम लोग क्या ले रहे थे, ए और बी, और आउटपुट हो जा रहा था y इक्वल टू ए इंटू बी। लेकिन नैंड गेट है तो क्या करेगा, इसका नॉट कर देगा, यानी a इंटू बी और इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो आपका एंड गेट का हो गया, लेकिन नैंड गेट का बनाना है तो इसका क्या करेगा, ये आपका y का कॉम्प्लीमेंट कर देगा, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो हम लोग देख रहे थे 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, और 1 1 हो सकता है। तो पहले अगर हम लोग एंड गेट का बनाते हैं तो क्या हो जा रहा था, 0 0 0 और 1, और इसका जस्ट नैंड करना है, यानी नॉट को ऐड करना है। तो नॉट को ऐड करना है तो क्या करेंगे, जो मेरा आउटपुट आया है उसको जस्ट रिवर्स कर देंगे। यानी क्या कहने का मतलब है, अगर इसको हम लोग रिवर्स करते हैं नैंड, ये तो आपका एंड का हो गया, लेकिन नैंड का बनाना है तो क्या करेंगे, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो कहने का मतलब कॉम्प्लीमेंट यानी जस्ट डिजिट को रिवर्स कर देते हैं, तो ये हो गया 1, ये हो गया 0 का 1, ये हो गया 1, ये हो गया 0। तो कहने का मतलब नैंड गेट बनाएंगे तो क्या करेंगे, जो एंड का आउटपुट होगा उसको जस्ट हम लोग रिवर्स कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका नैंड गेट होगा। अब देखते हैं नॉर गेट। नैंड गेट बना लिए, अब नॉर गेट देखते हैं।
नॉर गेट बनाना है। नॉर गेट बनाना है जैसे हम लोग और पढ़े, और प्लस नॉट, और प्लस नॉट आपका क्या हो जाएगा, नॉर। तो कहने का मतलब सबसे पहले और का सिंबल लिखते हैं, तो और का सिंबल ये था, प्लस नॉट, नॉट का सिंबल ये था। तो ये जो मिलकर बनेगा ऐसा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर हो जाएगा, नॉर हो जाएगा। नॉर और जानते हैं, नॉट जानते हैं, ये आपका नॉर हो गया। अब नॉर का हम लोग और का सिंबल ट्रूथ टेबल जानते हैं, तो और का ट्रूथ टेबल हम लोग देखे थे, ध्यान से देखिएगा। जैसे पहले और का भी रिवीजन हो जाएगा, नॉर का भी आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी और वाई इज इक्वल टू क्या, और में क्या आ रहा था, ए प्लस बी, ये क्या था आपका और का है, ठीक है। तो क्या हो सकता है 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1। अब क्या करते हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो 0 0 क्या हो जाएगा 0 0 1 क्या हो जाएगा 1 1 0 क्या हो जाएगा 1 1 1 1। अब क्या निकालना है, नॉर का निकालना है, यानी क्या करना है, और को उसका कॉम्प्लीमेंट कर देना है। तो जो आउटपुट आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो क्या 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 0 0 0। ये क्या हो गया आपका नॉर का ट्रूथ टेबल हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका फंडामेंटल ऑफ बुलियन अलजेब्रा, यानी फंडामेंटल ऑफ बुलियन अलजेब्रा क्या होता है। तो हम लोग पहले देखे हैं ये एंड गेट और गेट ये सब देखे हैं, तो ये तो आपका गेट हो गया, ठीक है। लेकिन इसका बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, तो इसमें दो लॉ आते हैं, ठीक है, और लॉ और नेक्स्ट होता है एंड लॉ। तो ये और लॉ क्या होता है, एंड लॉ क्या होता है। तो पहले भी हम लोग देखे हैं और लॉ, तो क्या हो रहा था, दो इनपुट का एडिशन हो रहा था, एंड था तो क्या होता है, दो इनपुट का मल्टीप्लिकेशन होता है, प्रोडक्ट हो रहा था। तो और लॉ है, तो इसको पहले देख लेते हैं कि और लॉ क्या होता है। तो और का मतलब ये है एडिशन, यानी दो इनपुट का एडिशन होगा। तो यानी मान लेते हैं आपका कोई इनपुट ए है, ए और प्लस 0 करेंगे तो आपका ए हो जाएगा। कहने का मतलब है ए प्लस 0 आपका ए हो गया। अगर बी प्लस 0 या बी प्लस सी प्लस कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी ले, उसका प्लस 0 करेंगे तो जो वैल्यू होगा वही आपका आएगा। जैसे एडिशन करते हैं सेम, तो और ए प्लस 1 आपका 1 हो जाएगा, ए प्लस 1 1 हो गया। या हम लिख सकते हैं अगर ये हाँ बी प्लस 1 हो जाता तो आपका फिर भी 1 हो जाता, एक्स प्लस 1 होता फिर भी 1 होता, और जेड प्लस 1 होता 1, यानी किसी चीज़ में 1 को जोड़ेंगे आपका 1 हो जाएगा। अगर ए प्लस ए है तो ए हो जाएगा, यानी अगर x प्लस एक्स रहता तो x हो जाता, y प्लस वाई रहता तो y हो जाता, b प्लस बी रहता तो b हो जाता। ये आपका लॉ है। और नेक्स्ट है a प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब है 0 है और 0 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो गया। तो अगर a है और प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। या b प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट भी 1 हो जाएगा, x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट भी 1 हो जाएगा। यानी ज़रूरत नहीं है कि हम ए ही रखें, ए बी भी रख सकते हैं, सी भी, एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हैं। यानी अगर एक्स प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ए प्लस ए यानी एक्स प्लस एक्स भी करेंगे तो आपका एक्स हो जाएगा, या ए प्लस ए करेंगे तो ये तो आपका हो गया और लॉ। अब आता है एंड लॉ। तो एंड लॉ में क्या होगा, दो इनपुट का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ए इंटू 1 यानी ए हो जाएगा, या हम करते हैं एक्स इंटू 1 तो क्या हो जाता है एक्स हो जाता है। अब किसी चीज़ में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी a इंटू 0 या 0 हो जाएगा, या x इंटू 0 करेंगे फिर भी 0 हो जाएगा, y इंटू 0 करेंगे 0 हो जाएगा, a इंटू ए आपका a हो जाएगा, और a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा। या हम यहाँ लिख सकते हैं x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x हो जाएगा, x इंटू एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो a ज़रूरत नहीं है कि a की जगह हम a ही रखें, एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन लॉ आपका यही है, और लॉ एडिशन होगा और एंड लॉ मल्टीप्लिकेशन होगा। तो एक बार और देख लेते हैं और लॉ, यानी a प्लस 0 ए प्लस 1 1, ए प्लस ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट 1, एंड में हो जाएगा a इंटू ए इंटू 1 1 ए हो जाएगा, a इंटू 0 0, ए इंटू ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट 0। अब ये तो दो लॉ हो गया। ये दो लॉ से जो मिलकर आगे बने और लॉ बना सकते हैं हम लोग, तो फ्रॉम और एंड लॉज, यानी ये दोनों को कंबाइन करके हम लोग ये फॉर्मूला जो आया है वो डेवलप हुआ है, उसके बारे में देख सकते हैं। ये आपका पहला लेते हैं हम लोग, ए बी इज इक्वल टू बी ए। कहने का मतलब जैसे जनरली हम लोग करते हैं 2 इंटू 3 को लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं, दोनों 6 है, दोनों 6 है। सेम यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए,
और ए प्लस बी या बी प्लस ए दोनों सेम है, तो ये दोनों को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है। थर्ड आता है ए इंटू बी सी को लिख सकते हैं, ए बी को एक साथ और सी को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, या ए प्लस बी प्लस सी को लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। तो ये दोनों को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट आता है आपका ए प्लस बी सी को लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। ये आपका 5th नंबर है। ए प्लस बी सी को लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। तो कैसे लिख सकते हैं इसको तो मान लेते हैं हम लोग इसको प्रूफ करते हैं 5 नंबर का। वो तो क्या है आपका ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। तो हम लोग ये आपका मान लेते हैं LHS है, ये RHS है। तो प्रूफ करना है तो कोई भी ले सकते हैं। मान लेते हैं RHS लेते हैं और LHS को प्रूफ करना है, तो हमें RHS ले लेते हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए से में तो ए इंटू ए लिख सकते हैं प्लस ए इंटू सी लिख सकते हैं। फिर यहाँ करेंगे तो ए बी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं प्लस बी सी लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं ए इंटू ए करेंगे, ए इंटू ए क्या हो जाएगा आपका ए इंटू ए, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो ये हो गया प्लस ए सी आ गया प्लस ए बी आ गया प्लस बी सी आया। लाना है ए प्लस बी सी। अब देखिए यहाँ से हम लोग ए कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, ए कॉमन ले सकते हैं तो क्या होगा ए 1 प्लस सी प्लस बी प्लस बी सी। ठीक है। अब 1 प्लस सी, ये 1 प्लस सी या 1 प्लस एनीथिंग, 1 प्लस एनीथिंग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आपका 1 हो गया। फिर 1 प्लस बी, ये भी आपका 1 हो गया। तो क्या हो गया ए प्लस बी सी, जो कि आपका क्या आ गया LHS आ गया ए प्लस बी सी। तो प्रूफ हो गया। ये ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ ए तो हो गया, ये लिख सकते हैं इसको ए इंटू बी प्लस सी है तो लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं। तो ये दोनों को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखिए 7th नंबर है ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए। अब कैसे ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए कैसे, अब इसको प्रूफ करके हम लोग देख लेते हैं। आपका कितना है, यहाँ तक तो क्लियर था। 7 नंबर देख लेते हैं। ए प्लस ए बी को लाना है ए। तो देखिए ए प्लस ए बी है, लाना है ए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ए प्लस ए बी है, इसको लेते हैं तो ए कॉमन ले सकते हैं 1 प्लस बी। अब देखिए 1 प्लस बी, ये किसी चीज़ में 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाता है 1। तो ये आपका 1 हो गया। तो क्या आ गया आपका ए इंटू 1 क्या हो जाएगा ए आ गया, क्योंकि प्रूफ हो गया यहाँ से। तो ये हो गया आपका 7 नंबर। 8 नंबर देखिए ए प्लस ये ए इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए कैसे आएगा, इसको हम लोग प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे ए इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसको लेते हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा ए इंटू ए प्लस ए बी। ठीक है। अब ए इंटू ए को क्या जानते हैं ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी ए इंटू ए या एक्स इंटू एक्स या वाई इंटू वाई हो जाएगा। तो ये ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए प्लस ए बी। ठीक है। अब ये यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस बी, और 1 प्लस एनीथिंग 1 हो जाएगा तो 1। तो ए इंटू 1 क्या हो जाएगा ए, जो कि आपका LHS था RHS आ गया। तो ये दोनों का आपको क्या बोलेंगे एब्जॉर्प्शन लॉ बोलेंगे। किस क्या बोलेंगे एब्जॉर्प्शन लॉ। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिमॉर्गन्स लॉ। तो डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो इसका 2 लॉ होता है, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ। ठीक है। तो फर्स्ट लॉ आपका होता है अगर कोई इनपुट ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है तो इसका डिमॉर्गन्स लॉ का होता है ए प्लस बी का अगर कॉम्प्लीमेंट है तो हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। नेक्स्ट आपका सेकेंड लॉ है अगर ये रहता है ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट तो हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। बट सिंपल सा ये रूल है, डिमॉर्गन्स साइंटिस्ट डिमॉर्गन्स द्वारा दिया गया है, इसलिए डिमॉर्गन्स लॉ बोला जाता है। तो फर्स्ट हो गया ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है तो आपका हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। अगर ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ये तो आपका डिमॉर्गन्स लॉ हो गया। अगर उधर हम लोग देखे थे बेसिक गेट्स देखे थे, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, और उसके कंबाइन करके हम लोग
नैंड और नॉर बनाए थे। आपका दो स्पेशल गेट जो आ जाता है वो है एक्सऑर और एक्सनॉर। तो ये क्या होता है, इसको एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर भी बोलते हैं जनरली। तो ये आपका ये सिंबल जो हो गया ये एक्सऑर गेट का है, ये सिंबल एक्सऑर गेट का है, यानी ये और गेट है इसमें ये लग गया तो ये आपका एक्सऑर हो गया। तो ये अगर मान लेते हैं ए इंटू बी देते हैं तो ये y इज इक्वल टू ए एक्स और बी हो जाता है। इसका अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, यानी एक को रखना है दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके उसका एडिशन कर देना है, यही आपका एक्सऑर गेट है। तो इसमें भी पॉसिबिलिटी क्या बन सकता है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, यही पॉसिबिलिटी बन सकता है। ठीक है, तो ये बी और y इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट है। तो 0 0 का आपका हो जाता है, कैसे आएगा 0 और 1, ये आपका आउटपुट हो जाता है 0 1 1 0। कैसे आएगा, जैसे हम लोग ये पहला इनपुट लेते हैं, ये मान लेते हैं 0 0 लेते हैं। ठीक है, तो 0 0 लेते हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट कर, ये अगर 0 0 लेते हैं तो 0 ए लिए तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 इंटू 0 प्लस 1 0 है और 0 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 1, तो ये क्या हो गया आपका 0 प्लस 0, क्या हो जाएगा रिजल्ट 0। तो सेम अगर हम 0 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, 1 0 लेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 1 लेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये आपका एक्सऑर हो गया, ये एक्सनॉर हो गया आपका एक्सनॉर। जैसे हम लोग जैसे कैसे नैंड पढ़े थे, नॉट में एंड में नॉट जोड़ देते थे तो नैंड हो जाता था, नॉट और में नॉट जोड़ देते थे तो नॉट हो जाता था। सेम हम लोग एक्सऑर में नॉट जोड़ देंगे तो हो जाएगा एक्सनॉर, यही जो आपका y इज इक्वल टू ए एक्सनॉर बी, ये आपका सिंबल हो गया। और जस्ट इसका हम लोग देखें तो ये a इंटू बी है। ठीक है, तो ये और b है, तो इसका हम लोग करेंगे तो y इज इक्वल टू ए एक्सनॉर बी हो जाएगा। तो जस्ट यहाँ जो 0 1 1 0 आया है तो इसका हम लोग करेंगे तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी नॉट इसमें लगा रहे हैं तो एक्सऑर में उसका नॉट करेंगे तो ये आपका आउटपुट यहाँ 0 1 1 0 आया है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 0 0 1 आ जाएगा। अब है सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन फंक्शन, यानी बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है तो दो तरह से कर सकते हैं। यानी बुलियन फंक्शन दिया है उसको बेसिक गेट यूज करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, तो उसका दो फॉर्म होता है आपका, सम ऑफ प्रोडक्ट जिसको एसओपी फॉर्म बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम जिसको पीओएस बोलते हैं। तो सम ऑफ प्रोडक्ट, पहला है सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का सम कर रहे हैं, यानी ए बी प्लस सी डी, यानी क्या कर रहा है ये दो प्रोडक्ट का सम कर रहा है, यानी ए बी आपका दो प्रोडक्ट हो रहा है, सी डी दो प्रोडक्ट हो रहा है, दोनों को एडिशन करता है, मान लेते हैं इसको एफ है। और पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी दो सम का प्रोडक्ट कर रहा है, ए प्लस बी आपका सम है दोनों और सी प्लस डी आपका सम है, दोनों को प्रोडक्ट कर रहा है। तो कैसे इसको हम लोग बुलियन फंक्शन यूज करके कैसे सिंप्लीफाई कर, कैसे गेट यूज करके इसको ला सकते हैं, तो मान लेते हैं पहला को लाना है, पहला हमको लाना है ए बी प्लस सी डी लाना है, तो कैसे ला सकते हैं बुलियन गेट को यूज करके, बेसिक गेट को यूज करके। तो ए बी और ये लाना है, एसओपी लाना है, ए बी प्लस सी डी लाना है। तो मान लेते हैं एक तो प्रोडक्ट एंड गेट है, तो एंड गेट है, ये ए बी है, दो प्रोडक्ट कर रहा है, तो प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं कौन सा गेट करता है, एंड गेट करता है। तो मान लेते हैं इसको ए और बी दे दिए, तो इसका आउटपुट क्या आ गया ए इंटू बी। अब देखिए सी डी लाना है तो दूसरा गेट लेते हैं, तो लेते हैं सी और डी, तो दोनों का आउटपुट क्या आ जाएगा सी इंटू डी। तो ये तो ए बी आ गया, सी डी आ गया, और दोनों को एडिशन करना है तो एंड गेट मल्टीप्लिकेशन करता है और गेट एडिशन करता है, तो दोनों को हम एक और गेट से जोड़ देंगे, एक और गेट से जोड़ देंगे, तो ये दोनों आपका ये आ गया ए इंटू बी, ये आ गया सी इंटू डी। तो हम लोग जानते हैं और गेट क्या करता है एडिशन करता है, तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस सी डी, जो कि आपका किसके बराबर है एफ के बराबर। तो ये आपका एसओपी का सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पीओएस। तो पीओएस करना है यानी प्रोडक्ट ऑफ सम, तो पहले हम लोग का क्या करना है ए बी फाइंड आउट करना है, सी डी फाइंड आउट, सी प्लस डी फाइंड आउट करना है, तो ए प्लस बी यूज करना है। तो और ये एडिशन किस में करते हैं और गेट से यूज करते हैं, तो और गेट ले लेते हैं एक और गेट, तो ये हो गया आपका ए और बी, तो ये क्या आउटपुट दे देगा ए प्लस बी दे देगा। अब क्या करना है हमको सी डी लाना, सी प्लस डी लाना है, तो इसमें ले लेते हैं सी इनपुट और डी इनपुट, तो ये क्या दे देगा सी प्लस डी, और दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि एंड गेट यूज करता है, तो इसको हम लोग आउटपुट किस में दे देंगे
एंड गेट में दे देंगे तो ये ए प्लस बी गया है, ये सी प्लस डी, तो क्या कर देगा ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, जो कि किसके बराबर, जी के बराबर हो गया। तो ये हो गया आपका पीओएस। तो ये हम लोग पूरा टोटल ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को इस वीडियो में कवर किए हैं। उम्मीद है कि ये बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छा सेशन है आपका। तो एक तो आपका बेसिक जनरल कंपटीशन या कुछ भी है तो जनरली पूछा जाता है, ये गेट से रिलेटेड नंबर सिस्टम, बुलियन अलजेब्रा, बेसिक गेट रहता ही है। लेकिन आपका अगर डिप्लोमा कर रहे हैं तो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट होता है, तो ये आपका थर्ड, इसके अकॉर्डिंग फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग आपका थर्ड यूनिट था, ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको एक पूरे सेशन में वीडियो को कवर किया गया है और अच्छे और सिंपली तरीके से समझाया गया है, ठीक है। तो ये आपका पूरा थर्ड यूनिट। इससे पहले हम लोग एनालॉग ओवरव्यू ऑफ एनालॉग सर्किट देखे थे, जो कि सेकेंड यूनिट था, जो कि बेसिक जितना भी कंपटीशन है उसमें भी पूछा जाता है, और फंडामेंटल ये जितना फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ही है उसमें तो ये इम्पोर्टेंट है ही, उसका तो टॉपिक ये आपका यूनिट ही है सेकेंड। और उससे पहले भी हम लोग वीडियो अपलोड किए हैं आपका इलेक्ट्रिसिटी का इम्पोर्टेंट फार्मूला, तो वो सब नहीं देखे हैं तो उसको एक बार देख सकते हैं, क्योंकि जो भी वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं पूरा एकदम हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, अच्छा मतलब समझ में आता है, तो वीडियो ये चैनल मेरा है साइंस टेक बाय इंजीनियर सोनू सर, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगता है तो। थैंक यू।